अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर्स की, उनके पुनेट स्क्वायर और उनके पेडिग्रीज की। जो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर्स होते हैं वो ज़्यादातर काफ़ी रेयर होते हैं, तो इनकी इतनी एग्जांपल्स दी हुई नहीं है। रॉबिन्स में 2 एग्जांपल्स दी हैं, एलपोर्ट सिंड्रोम एंड विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स, और एक गूगल हम करते हैं तो एक और एग्जांपल आती है रेड सिंड्रोम की। अब एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर में याद रखना है कि एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है तो इफ़ एनी वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम इज़ अफेक्टेड, उसका ये मतलब है कि वो वाली डिज़ीज़ हमारे पास प्रेजेंट होगी, हमको फिनोटाइपिकली एक्सप्रेस हो रही होगी। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मेल्स के हिसाब से तो वही होगा कि अगर, क्योंकि मेल्स के पास होता ही एक एक्स क्रोमोसोम है, तो अगर मेल्स के पास अफेक्टेड क्रोमोसोम आया तो उसका मतलब कि वो तो अफेक्टेड होंगे ही होंगे। लेकिन अफेक्टेड मेल्स का याद रखना है कि वो, अब उनके जो सन्स होंगे दे वुड बी नॉर्मल, अफेक्टेड मेल्स के जो डॉटर्स होंगी दे वुड बी हैविंग अ डिजीज़, क्योंकि दे वुड बी क्योंकि जो डॉटर्स होंगी उन्होंने हर हाल में एक एक्स क्रोमोसोम फादर से लेना ही है। तो जब फादर अफेक्टेड होगा और ये डोमिनेंट है, तो जब वो फादर से अपना वो अफेक्टेड वाला एक्स क्रोमोसोम लेंगी तो उन डॉटर्स में वो डिज़ीज़ प्रेजेंट आ जाएगी। क्योंकि इसमें यही है कि हमने ऑटो एक्स लिंक्ड रिसेसिव में ये पढ़ा था कि जो ये वाली स्टेट होती थी एक्स लिंक्ड रिसेसिव में, दैट वाज अ कैरियर स्टेट। यहाँ पे कोई कैरियर स्टेट नहीं होती। यहाँ पे अगर फीमेल के पास ये वाली कंडीशन प्रेजेंट है, इसका मतलब कि फ़ीमेल इज़ हैविंग अ प्रेजेंस, कि फ़ीमेल इज़ बेसिकली एक्सप्रेसिंग हर एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर। तो हम यहाँ पे क्या करें, हम यहाँ पे पहले यही शो करते हैं कि हम एक अफेक्टेड मेल को नॉर्मल फीमेल से मेट कराते हैं। तो होगा क्या, होगा ये कि जो अफेक्टेड मेल होगा उसके सारे बेटे नॉर्मल होंगे क्योंकि उसने देना वाई क्रोमोसोम है, और जो अफेक्टेड मेल होगा उसकी सारी डॉटर्स के पास वो वाला एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उस मेल ने अपना एक एक्स क्रोमोसोम जो कि है उसके पास एक, जो कि अफेक्टेड है, वो उसने अपनी डॉटर्स को देना होगा। इसकी पेडिग्री ऐसे बनेगी कि ये मेल है एक्स डोमिनेंट, ये फीमेल है। जब इनके 4 बच्चे हुए तो हमें क्या मिला, हमें ये मिला कि ऑल द सन्स आर नॉर्मल वेयर एज ऑल द डॉटर्स हैव प्रेजेंस ऑफ द डिजीज़। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक अफेक्टेड फ़ीमेल को एक नॉर्मल मेल के साथ मेट कराते हैं। तो उस केस में हमें क्या मिलेगा, उस केस में हमें ये मिलेगा कि जब एक अफेक्टेड फ़ीमेल है वो एक नॉर्मल मेल के साथ मेट कर रही है, तो उसमें जो हमारे पास चांसेस आएंगे वो ये आएंगे कि 50% ऑफ हर डॉटर्स विल हैव द डिजीज़ एंड 50% ऑफ हर डॉटर्स विल बी नॉर्मल, वेयर एज 50% ऑफ हर सन्स विल हैव डिजीज़ एंड 50% ऑफ हर सन विल बी नॉर्मल। ये हम देख सकते हैं पुनेट स्क्वायर बना के। तो इसकी किस तरह पेडिग्री बनेगी, इसकी पेडिग्री इस तरह बनेगी कि इस एक सन को हम बना देते हैं कि वो है डिसऑर्डर, एक सन को नहीं होगा। सिमिलरली एक फ़ीमेल को डिसऑर्डर होगा, एक बच्ची को, बेटी को डिसऑर्डर होगा और दूसरी बेटी को नहीं होगा। कि हाफ द चांस, अगर अफेक्टेड फीमेल है और नॉर्मल मेल है तो उसमें हमें क्या मिल रहा है, इसमें हमें ये मिल रहा है कि देयर इज़ 50% चांस ऑफ हर डॉटर टू बी अफेक्टेड एंड 50% चांस ऑफ हर सन टू बी अफेक्टेड, बेसिकली 50% चांस ऑफ हर ऑफस्प्रिंग्स टू बी अफेक्टेड। वेयर एज अगर हम ये कर रहे हैं कि एक मेल को, अफेक्टेड मेल को नॉर्मल फीमेल के साथ करा रहे हैं, so there is a 100% chance कि his sons will be normal and 100% chance कि his daughters would be having disease। ये हमको एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में मिलता है और इसकी पेडिग्री ऐसे बनती है। आई होप ये इजीली समझ में आ गया हो, एंड थैंक यू।